टोक्यो रिवेंजर्स सीजन 3 एपिसोड नंबर 3। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ताकेमिची पास्ट में पहुंच जाता है, जहां पर वो नाओतो से मिलता है। ताकेमिची नाओतो के हाथ को पकड़ लेता है और सोचता है कि मुझे याद है, अगर मैं हैंडशेक करूं तो मैं प्रेजेंट में पहुंच सकता हूं। ताकेमिची सोचता है कि नाओतो ने हर मोड़ पर उसका साथ दिया है और वो नाओतो को याद करके रोने लगता है। आगे नाओतो ताकेमिची से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? जिस पर ताकेमिची कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब तुम अपने घर जा सकते हो। वैसे क्या तुम्हें याद है हम पहली बार कब मिले थे? हीना मर चुकी है। हमने फ्यूचर में बार बार जाकर हीना को बचाने का ट्राई भी किया, पर अब मैं वापस से फ्यूचर में नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं फ्यूचर में जा सकता था, पर तुम फ्यूचर में मर चुके हो। आखिर मैं अब क्या करूँ? ताकेमिची उदास होते हुए सोचता है, आखिर तुमसे पूछने से भी क्या होगा? मैं अब पहले तुम्हें बचाऊंगा, फिर हीना को बचाऊंगा, उसके बाद मैं फ्यूचर में वापस लौट जाऊंगा। जब वापस लौटूंगा तो फिर से तुम लोग मर चुके होगे। शायद मैं मर जाता तो ज्यादा अच्छा होता। मैं बार बार फेल होने से परेशान हो चुका हूँ। तभी हम देखते हैं कि ताकेमिची के पीछे से हीना आ जाती है, जो ताकेमिची से कहती है कि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। हीना को देखकर ताकेमिची चौंक जाता है और सोचता है कि उसने हीना को सब कुछ बता दिया है। हीना ताकेमिची से कहती है उसने हीना को नाओतो समझ लिया था। ताकेमिची हीना से पूछता है, क्या तुमने सब कुछ सुन लिया है? जिस पर हीना हाँ कह देती है, पर साथ में ये भी कहती है कि वो इसके बारे में ज्यादा नहीं पूछेगी, बस ये बता दो कि तुम्हारी रियल एज कितनी है। जिस पर ताकेमिची अपनी उम्र 26 साल बताता है। हीना आगे ताकेमिची से कहती है, क्या तुमने फ्यूचर में मुझे अभी तक प्रपोज किया है? ये सुनकर ताकेमिची हड़बड़ाते हुए कहता है, अभी तक नहीं, पर मैं तुमसे शादी करूंगा। ये सुनकर हीना मुस्कुरा देती है और कहती है, ठीक है, फिर मैं खुशी खुशी मर सकती हूँ। ये सुनकर ताकेमिची कहता है, मैं अब हार नहीं मान सकता हूँ। आगे सुबह हो जाती है, जिस पर हीना अपने घर जाने लगती है। ताकेमिची हीना से फ्यूचर वाली बात छुपाने के लिए कहता है, जिस पर हीना कहती है, मुझे तो याद भी नहीं है, ऐसा कुछ तुमने कभी कहा भी था, और अपने घर चली जाती है। आगे ताकेमिची सोचता है कि मैंने जब वापस से फ्यूचर में ट्रेवल किया था, उसकी वजह से मुझे पता चल गया था कि मेरे दुश्मन कौन है। इजाना कुरोकावा ये दूसरों के फ्यूचर में नहीं था और इसी की वजह से माइकी और ज्यादा बुरा बन गया। मुझे लगता है कि इसके पीछे भी किसाकी टेटा का ही हाथ है। इसके बाद ताकेमिची पार्क से जाने लगता है और सोचता है, मुझे सबसे पहले इजाना को हराना होगा। किसाकी, तुम चाहे टाइम ट्रेवल कर सकते हो या नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सब इजाना की वजह से हुआ है। अगर मैंने उसको हरा दिया तो तुम भी खुद हार जाओगे। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें ताकेमिची को पता चलता है कि माइकी ड्रैगन से ज्यादा इजाना पर भरोसा करता है। इस पर ताकेमिची सोचता है, आखिर ऐसा क्या हो गया कि माइकी इजाना पर इतना भरोसा करने लग गया? क्या माइकी अभी भी इजाना से मिल चुका है? तभी रास्ते में ताकेमिची को ड्रैगन दिख जाता है, जिसके बाद दोनों लोग माइकी के घर पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं कि माइकी जस्ट सोकर उठा होता है और ब्रेकफास्ट करने लगता है। उसके बाद वहां पर ड्रैगन और ताकेमिची पहुंच जाते हैं। माइकी उन दोनों को कमरे में वेट करने के लिए कहता है। हमें दिखाया जाता है कि माइकी का एक छोटा सा कमरा बना होता है, जो मेन घर से अलग होता है। ड्रैगन ताकेमिची को बताता है कि ये कमरा माइकी के बड़े भाई शिनचिरो का था, जो यहाँ पर अपनी बाइक ठीक किया करता था। आगे दोनों लोग माइकी के कमरे में चले जाते हैं और कुछ देर बाद माइकी भी वहां आ जाता है। अगले सीन में ताकेमिची माइकी से इजाना के बारे में पूछता है। माइकी उसे बताता है कि इजाना उसके पास आया था। इजाना तेनजीकू का लीडर है। जिस पर ड्रैगन थोड़ा सोचते हुए कहता है, ब्लैक ड्रैगन का 8th लीडर माइकी, ब्लैक ड्रैगन शिनचिरो। उसके बाद ड्रैगन कहता है, नहीं नहीं, ये आपस में रिलेटेड तो नहीं हो सकते। इसके बाद ड्रैगन ताकेमिची को बताता है कि ब्लैक ड्रैगन का फाउंडर और फर्स्ट लीडर माइकी का बड़ा भाई शिनचिरो ही था। जिस पर ताकेमिची कहता है, ठीक है। ये सुनकर ड्रैगन कहता है, तुम ये सुनकर थोड़े सरप्राइज नहीं हुए? ताकेमिची हड़बड़ाते हुए सोचता है कि ये बात उसे तो फ्यूचर में पता चल गई थी। इसके बाद वो ड्रैगन से कहता है, मैं इतना ज्यादा सरप्राइज हो गया था कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। ड्रैगन आगे बताता है, ये बात केवल मुझे, माइकी और बाजी को पता है। ड्रैगन कहता है, जब हमने ब्लैक ड्रैगन से लड़ने में काजुटोरा की हेल्प की थी,
उसी के बाद हमने डिसाइड किया था कि ये बात हम टोमान के सभी मेंबर्स से छुपा कर रखेंगे, जिससे मेंबर्स के बीच में कभी कोई लड़ाई वगैरह ना हो। माइकी कहता है, जब हमने ब्लैक ड्रैगन की 9th जनरेशन से लड़ाई करी थी, उससे पहले मैंने अपने भाई से बात की थी। हमें उसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर माइकी अपने भाई शिनचिरो से बात कर रहा होता है। माइकी कहता है कि अब ब्लैक ड्रैगन उतनी कूल नहीं रही जितनी हुआ करती थी। इस पर शिनचिरो माइकी से कहता है, ब्लैक ड्रैगन के 8th लीडर के आने के बाद सब कुछ चेंज हो गया है, और वैसे भी मैंने ब्लैक ड्रैगन तुम्हारे लिए छोड़ दी थी, अब तुम उस पर राज कर सकते हो। हम आगे देखते हैं कि माइकी की बात सुनकर ड्रैगन अंदाजा लगाता है कि ब्लैक ड्रैगन इजाना की वजह से बदल गई है। तभी वहाँ पर माइकी की बहन एनमा आ जाती है, जो कि माइकी की सौतेली बहन होती है। जब वो इजाना का नाम सुनती है तो वो सभी लोगों को बताती है कि इजाना उसका भाई है। ये सुनकर सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एनमा बताती है कि जब वो 3 साल की थी तब वो इजाना के साथ रहती थी, उसके बाद वो माइकी और शिनचिरो के साथ रहने लगी। ये सुनकर ताकेमिची कहता है, इसका मतलब माइकी और इजाना दोनों आपस में भाई हुए। एनमा आगे कहती है, शिनचिरो और इजाना दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। जिसके बाद एनमा सभी लोगों को शिनचिरो के लेटर्स दिखाने लगती है जो कि उसे इजाना ने भेजे होते हैं। सभी लोग एक एक लेटर्स पढ़ने लगते हैं। ड्रैगन इजाना का एक लेटर पढ़ता है जो इजाना ने सबसे पहले लिखा था। इसमें इजाना शिनचिरो को उससे मिलने के लिए शुक्रिया कहता है और उसे बताता है कि वो हमेशा से एक फैमिली चाहता था। हम देखते हैं कि माइकी भी एक लेटर पढ़ रहा होता है, जिसके पढ़ने के बाद माइकी वहां से उठकर बाहर चला जाता है। ड्रैगन भी उस लेटर को पढ़ता है। हमें पता चलता है कि ये लेटर माइकी की ब्लैक ड्रैगन से लड़ाई के बाद का है। इजाना उस लेटर में शिनचिरो से कहता है, कुछ दिनों से मेरा सर बहुत ही ज्यादा दुख रहा है, ये सब मांजीरो की वजह से हो रहा है। आप मुझे अगली बार मांजीरो यानी कि माइकी के बारे में मत बताइएगा। आगे एनमा कहती है, मुझे तो फैमिली मिल गई पर मेरे बड़े भाई को फैमिली नहीं मिली। इसके बाद एनमा भी इमोशनल होकर चली जाती है। आगे ड्रैगन ताकेमिची से कहता है, इजाना की फैमिली ने उसे छोड़ दिया था। शिनचिरो ही था जो इजाना से मिलने जाया करता था। इजाना भी शिनचिरो को अपनी फैमिली जैसा समझता होगा। फिर इजाना माइकी के बारे में क्या सोचता होगा? ताकेमिची ये सब सुनकर सोचता है कि शिनचिरो के बाद ही इजाना ने ब्लैक ड्रैगन को संभालना शुरू किया था, पर शिनचिरो ने माइकी से कहा था कि आगे जाकर तुम्हें ही ब्लैक ड्रैगन को संभालना होगा। इस चीज पर इजाना माइकी के बारे में क्या सोचता होगा? ताकेमिची ड्रैगन से पूछता है, क्या इजाना माइकी से जलता था? ड्रैगन कहता है, हाँ, इजाना माइकी से बहुत नफरत करता है। ड्रैगन आगे बताता है, जब टोमान बनी थी तब ब्लैक ड्रैगन का 9th लीडर शियोन ने उसे कहा था कि तुम्हें ब्लैक ड्रैगन के 8th लीडर की विल को जिंदा रखना होगा। ब्लैक ड्रैगन जरूर माइकी और टोक्यो मांजी गैंग को दोनों को कुचल देगा। ये सुनकर ताकेमिची चौंक जाता है। आगे ड्रैगन कहता है, जब ब्लैक ड्रैगन ने काजुटोरा पर हमला किया था तब वो लोग शिनचिरो को पता लगे बिना ही माइकी को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। ये सुनकर ताकेमिची कहता है, अब समझ आया, अब शिनचिरो है ही नहीं, इसीलिए इजाना ने तेंजिकु गैंग बनाई जिससे वो खुद माइकी को नुकसान पहुंचा सके। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि ताकेमिची शिफुयो को सारी बात बता देता है और कहता है, फ्यूचर में नाओतो मर चुका है, जिसकी वजह से अब वो फ्यूचर में जा नहीं सकता। आगे जाकर टोमान और तेंजिकु एक हो जाएंगे, जिसका लीडर माइकी हो जाता है और माइकी इजाना और किसाकी टेटा के कहने पर बुरे काम करने लगता है। वो आगे कहता है, मैं इसके आगे अकेला ही काम करूंगा और इजाना और किसाकी दोनों को मार दूंगा। शिफुया ताकेमिची से कहता है, फिर तुम 1st डिवीजन का क्या करोगे? इस पर ताकेमिची कहता है, ये मेरी अकेले की लड़ाई है। शिफुया आगे ताकेमिची को समझाते हुए कहता है, ये केवल 2 भाइयों के बीच की लड़ाई नहीं है। शिनचिरो ने एक लेजेंडरी गैंग बनाई थी जिसे बाद में इजाना ने बुरे बना दिया, जिसके बाद माइकी ने उन्हें हरा दिया था। इन सभी चीजों के बाद ही टोमान बनी थी, जिसकी वजह से मैं बाजी से मिल सका। शिफुया ताकेमिची को मोटिवेट करते हुए कहता है, टोमान के बनने में दोनों भाइयों की लड़ाई का बहुत बड़ा योगदान है और साथ ही हमारी 1st डिवीजन में भी। इसीलिए तुम्हें 1st डिवीजन के सभी लोगों को पूछना होगा कि वो लोग क्या चाहते हैं। ये एक कैप्टन की जिम्मेदारी है। इसके बाद ताकेमिची 1st डिवीजन के सभी लोगों से मिलता है और वो लोग भी इजाना के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और ताकेमिची को सपोर्ट करते हैं। शिफुया ताकेमिची से कहता है, तुम्हें सब चीजें अकेले करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ खड़े हैं। आगे हम देखते हैं कि ताकेमिची को घर के बाहर कोई आवाज लगाता है
जिसके बाद सभी लोग बाहर चले जाते हैं। हम देखते हैं कि ताकेमिची के घर के बाहर एक गाड़ी रुकती है जिसमें टोमान के 5th डिवीजन का कैप्टन मूचो होता है। शिबुया ताकेमिची को वार्न करता है। वो कहता है कि कुछ गलत है और वो आगे बताता है कि टोमान के अंदर यही एक ऐसा इंसान है जो कि स्पेशल है। वहाँ पर बहुत सारे टोमान के मेंबर्स आ जाते हैं जो 1st डिवीजन के लोगों को पकड़ लेते हैं। इसके बाद मूचो लगातार ताकेमिची को मारना शुरू कर देता है। ताकेमिची मूचो से कहता है हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, पर मूचो लगातार ताकेमिची को मार रहा होता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। मूचो कहता है आखिर जाना मुझसे कितने काम करवाएगा। इसके बाद 5th डिवीजन के लोग ताकेमिची को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। अगली सीन में हम देखते हैं कि ताकेमिची को एक जगह बांध कर डाल दिया जाता है। ताकेमिची मूचो से कहता है हम लोग अभी तेंजिकू के साथ फाइट में थे, तुमने ये सब गलत समय पर किया है, हमें ये नहीं करना चाहिए। जिस पर मूचो कहता है मैंने सारे मेन लोगों को पकड़ लिया है। जब ताकेमिची अपने आसपास देखता है तो उसे इनुपी और कोको भी दिखते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।